हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेट वाला में। अगर आपका लक्ष्य सरकारी नौकरी है तो आप सही जगह पर हैं। स्वागत है रेट वाला में, जहां हर वीडियो आपकी सफलता के लिए समर्पित है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम भारतीय संविधान के बारे में की अवधारणा से विकास तक की चर्चा करेंगे, जिसमें संविधान की अवधारणा हो गई, संविधान सभा हो गई और संवैधानिक विकास कब हो गया, और भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में जान करेंगे। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए जो जो रीट की तैयारी करें, सीटी की तैयारी करें, पटवार, वीडियो, ग्राम सेवक आदि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, उन विद्यार्थियों के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई सब्जेक्ट के साथ, भारतीय संविधान अवधारणा से विकास तक। तो आइए शुरुआत करते हैं नए टॉपिक से। पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के बारे में इसके टॉपिक है। सबसे पहले संविधान की अवधारणा, इसके बाद संविधान विकास हो गया, संविधान सभा, भारतीय संविधान के स्रोत हो गए, संविधान की प्रस्तावना होगी, भारत का राज्य क्षेत्र हो गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो गई, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, केंद्रीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इसके बाद हम महान्यायवादी, महाधिवक्ता हो गए, नियंत्रक एवं मालिक परीक्षक हो गए, संसद, न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री परिषद हो गई, विधानमंडल हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, लोकपाल। इसके बाद राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्र एवं राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय राज्य संबंध और स्थानीय स्वशासन। ये हमारे पॉलिटी के टोटल 29 पॉइंट टॉपिक्स हैं, मतलब शॉर्ट टॉपिकों की लिस्ट बना रखी है। तो इनमें हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले संविधान की अवधारणा, संवैधानिक विकास, संविधान सभा और भारतीय संविधान के स्रोत, इनके बारे में चर्चा करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। अब है संविधान अर्थ एवं प्रकार। तो राज्य क्या होता है? पॉलिटी में राज्य शब्द का प्रयोग देश के लिए किया जाता है। राज्य के चार चार अनिवार्य तत्व है। पहला जनसंख्या, दूसरा जन भूभाग, तीसरा संप्रभुता और सरकार। संप्रभुता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता, निर्णय लेने की क्षमता। फिर सरकार क्या है? सरकार राज्य का एक उपकरण है। सरकार के द्वारा राज्य लोक कल्याण कार्य करता है। क्या है? व्यवस्थापिका, मुख्य कार्य विधि का निर्माण करना। कैसे? मतलब कार्यपालिका कैसे करती है? व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। और निगरानी कौन करता है? न्यायपालिका, दोहरी भूमिका होती है इसकी। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून की जांच करना, न्यायिक पुनरावलोकन। एग्जाम्पल है कृषि कानून 102वां संविधान संशोधन 2018 में लागू किया था, आर्टिकल 338 बी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और एक है आर्टिकल 342 ए के तहत। दूसरा, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्यपालिका लागू कर रही है या नहीं, इनके ऊपर निगरानी करना। अब क्या संविधान क्या है? संविधान क्या है? किसी व्यवस्था को संचालित करने हेतु बनाए गए कानूनों का समुच्चय संविधान है। संविधान के प्रकार: कठोर व लचीला, संविधान संशोधन के तरीके के आधार पर लिखित व अलिखित और निर्मित या विकसित 9 दिसंबर 1946 से 27 जनवरी 1950 104 अधिनियम। संवैधानिक इतिहास: 16वीं सदी में ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए भारत आई थी, जो 1757 प्लासी के युद्ध में वो बंगाल के नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। जो ये युद्ध, प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी के किनारे 23 जून 1757 को हुआ था। इसके बाद 1764 को बक्सर के युद्ध में दिल्ली शासक को हराया था। 1773 का रेगुलेटिंग कहाँ से आया था? रेगुलेशन यानी विनियमन। यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था को नियमित करने के लिए बनाया गया था।
भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। पद नाम था बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम प्रथम कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग प्रथम थे। बॉम्बे व मद्रास गवर्नर का पद स्थापित हुआ जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन था। जो वो बॉम्बे व मद्रास गवर्नर का पद स्थापित हुआ था वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आता था। इसके बाद है कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रथम बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। स्थापना 1774 में सरल एलिजा एमपी के नेतृत्व में की गई थी। इसके बाद है 1885 कांग्रेस 1905 में बंग भंग 1906 में मुस्लिम लीग आई 1907 में सूरत फूट हुआ। इसके बाद 1909 में क्या हुआ? मार्ले मिंटो अधिनियम आया जो भारत परिषद अधिनियम है। मार्ले भारत के सचिव थे और मिंटो गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश भारत के। वायसराय थे देशी भारत के। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई थी। नोट: सांप्रदायिकता का जनक मिंटो को कहा जाता है। इस अधिनियम से भारत में सांप्रदायिकता की वैधानिक शुरुआत हुई थी। के.एम. मुंशी ने कहा इसने भारत में उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी। यानी के.एम. मुंशी ने कहा था कि इसने भारत में उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली एवं आरक्षण दोनों एक समान नहीं है। इसके बाद है 1919 भारत शासन अधिनियम जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहलाता है। मॉन्टेग्यू ने 1917 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कौन थे? मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे। अधिनियम की एक प्रस्तावना थी। प्रस्तावना में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का उल्लेख किया गया था। जो अधिनियम था उसमें उत्तरदायी शासन शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया था। फिर 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। 1915 से 1916 के बीच में होम रूल मूवमेंट और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में नरम गरम दल या कांग्रेस मुस्लिम लीग एक हो गई। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना हुई। विधानसभा लोकसभा और राज्यसभा। महिलाओं को मत देने का अधिकार आर्टिकल 326 के तहत वयस्क मताधिकार। केंद्र एवं राज्यों में विषयों का बंटवारा किया गया। केंद्र का हेड गवर्नर जनरल और राज्य का हेड गवर्नर। यानी जो केंद्र का हेड होता था वो गवर्नर होता था जबकि राज्य का हेड गवर्नर होता था। इसके बाद प्रांतों में दोहरा शासन स्थापित हुआ। दोहरा शासन यानी द्वैध शासन। गवर्नर के अंदर आरक्षित और हस्तांतरित जो जनता के होते थे अब जनता के ऊपर होते थे। इसके बाद पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। सिख, आंग्ल भारतीय, यूरोपियन और भारतीय ईसाई। इसके बाद नेक्स्ट है देशी रियासतों की समस्याओं पर विचार करने हेतु चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी। यानी जो देशी रियासतों की जो समस्या होती थी उनके ऊपर विचार करने के लिए चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी। 10 वर्ष के नेक्स्ट है 10 वर्ष के बाद इस अधिनियम की समीक्षा यानी 1919 से 1929 के बीच इसके अंदर क्या होता समीक्षा की गई थी। फिर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था जिसमें 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था साइमन कमीशन गठन का? सर जॉन साइमन 1928 में भारत आया था। फिर है नेक्स्ट 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु साइमन कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण श्वेत आयोग कहलाया। एक भी सदस्य भारतीय नहीं होने के कारण भारतीयों का विरोध। इसके बाद नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। नेहरू रिपोर्ट को किसी भी भारतीय द्वारा संविधान निर्माण में प्रथम कदम माना है। नेक्स्ट 1929 मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्र रखे थे जिन्हें जिन्ना के 14 सूत्र कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक थॉट ऑफ पाकिस्तान में जिन्ना के इन सूत्रों को भारतीय विभाजन का कारण माना है। यानी जो 1929 में मोहम्मद जिन्ना थे उन्होंने 14 सूत्र रखे थे जो जिन्हें जिन्ना के 14 सूत्र कहा जाता है। और अंबेडकर जी की एक पुस्तक थी थॉट ऑफ पाकिस्तान जिसमें जिन्ना को इन सूत्रों का भारत पाकिस्तान विभाजन का कारण माना था। इसके बाद नेक्स्ट है 1929 लाहौर अधिवेशन हुआ था
जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930। वहाँ के अंतिम रविवार को रावी नदी के तट पर हुआ था। फिर 1929, 31, 32 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में लंदन में आयोजित सेकंड गोलमेज सम्मेलन असफल क्यों? गांधी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद के कारण, दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, गांधी गिरफ्तार, पुनः यरवदा जेल में डाल दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, एंड इन कारणों के कारण सेकंड गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ था। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई। इसके तहत दलितों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, आमरण अनशन क्यों? सांप्रदायिक पंचायत के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता के गांधी एवं अंबेडकर जो पूना पैक्ट लाए थे, सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें गांधी दलितों को आरक्षण नहीं देना चाहते, जबकि अंबेडकर दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को छोड़ दी। इसके बाद आया था 1935 में भारत शासन अधिनियम, सबसे बड़ा अधिनियम, यानी जो 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था वो सबसे बड़ा अधिनियम था, जिसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। 1935 अधिनियम की स्वयं की कोई प्रस्तावना नहीं थी। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना स्वीकार की, यानी जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था उसमें जो प्रस्तावना थी वो 1919 के अधिनियम की थी, जबकि 1935 की कोई भी प्रस्तावना नहीं थी। 1935 अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। नोट, इस अधिनियम को भारत के राजनीतिक एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रथम कदम माना था। देशी रियासतों द्वारा विरोध किए जाने के कारण स्थापना नहीं हुई थी। प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त किया गया तथा उसे केंद्र में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा इनमें से क्या किया गया था? प्रांतों में दोहरा शासन लागू, केंद्र में दोहरा शासन लागू, प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त हुआ, 2 व 3 दोनों। तो क्या हुआ था? केंद्र में दोहरा शासन लागू हुआ था और प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त हुआ था। ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है। नेक्स्ट, केंद्र व राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा करते हुए 3 सूचियां बनाई गई थी। संघ सूची 59, राज्य सूची 54 और समवर्ती सूची 36। ऐसे विषय जिनका तीनों विषयों में उल्लेख नहीं है उन्हें अवशिष्ट विषय कहा जाता है। रेजिडियरी पावर्स के द्वारा कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को था। 1935 अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा निर्देशों के उपकरण का प्रावधान भी किया गया था। वर्तमान संविधान में निर्देशों के उपकरण को नीति निर्देशक कहा गया है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा बर्मा के लिए अलग कानून बनाया गया तथा 1937 में कानून बना था। यानी जो 1935 भारत शासन अधिनियम था उसमें बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था तथा बर्मा के लिए 1937 में अलग कानून बनाए गए थे। 1935 शासन अधिनियम के द्वारा सिंधु को बॉम्बे से अलग कर दिया। इस अधिनियम में सिंधु को बॉम्बे से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बिहार और उड़ीसा को भी अलग किया गया था, यानी जो बिहार और उड़ीसा राज्य थे वो पहले एक थे, लेकिन 1935 भारत शासन अधिनियम में बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट है, 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों को स्वायत्त दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की, यानी 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसके तहत ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट, 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया और स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को मॉरिशस गवेयर द्वारा दिल्ली में की गई थी। यानी 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था उसके अंदर 1 अक्टूबर 1937 को मॉरिशस गवेयर के द्वारा संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया था और स्थापना की गई थी दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में
1935 अधिनियम की आलोचना करते हुए कहा कि यह अधिनियम दासता का अधिकार पत्र है। इस अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इस के अंदर 1935 अधिनियम को की आलोचना की और इस अधिनियम को दासता का अधिकार पत्र कहा था। यानी नेक्स्ट पॉइंट, पंडित नेहरू ने इस अधिनियम को इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी। यानी 1935 भारत शासन अधिनियम को पंडित नेहरू ने इंजन रहित अधिनियम को इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी, जिसमें अनेक ब्रेक लगे हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है AB केटिन की बुक थी द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 1935 अधिनियम में 11 राज्यों में 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका बनी। नेक्स्ट पॉइंट है 1935 अधिनियम के अनुसार पहली बार चुनाव 1937 में हुए थे। यानी जो 1935 भारत शासन अधिनियम लागू हुआ था उसमें पहली बार 1937 में चुनाव हुए थे। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। संविधान, बाल गंगाधर तिलक 1895 में स्वराज बिल की मांग की। संविधान सभा में MN रॉय ने 1934 और अंग्रेज अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 संविधान सभा में मुख्यतः ऑब्जेक्शन से निरस्त किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया। क्रिप्स प्रस्ताव, सर स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा युद्ध की समाप्ति के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यानी क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया कि क्रिप्स प्रस्ताव था, उसमें सर स्टीफर्ड क्रिप्स ने कहा था युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा दिवालिया बैंक का पूर्व तिथि का चेक है। यानी महात्मा गांधी ने इस अधिनियम जो ये है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में कहा था कि दिवालिया बैंक का पूर्व तिथि का ये तो चेक है। इसके बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और इंग्लैंड में चुनाव हुए थे। विंस्टन चर्चिल हार गए और क्लीमेंट एटली जीत गए। कैबिनेट मिशन नियुक्ति 1945 में इसके सदस्य थे सर पैथिक लॉरेंस, इसके अध्यक्ष थे एवी अलेक्जेंडर और सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे। मार्च 1946 में भारत आए थे। इसके तहत भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और भारत का विभाजन हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में बांग्लादेश शोक दिवस के रूप में मनाता है। कारण 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश में सैनिक विद्रोह में बांग्लादेश के जनक शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या हुई थी। मुजीबुर्रहमान की हत्या हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है देशी रियासतों को यह छूट दी थी कि चाहे भारत में मिले चाहे पाक में मिले चाहे स्वतंत्रता अस्तित्व में रहे। यानी जो इसे अधिनियम के तहत देशी रियासतों को छूट दी गई थी कि चाहे वो भारत में मिले चाहे पाकिस्तान में मिले चाहे वो स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रख सकती है। देशी रियासतों का विभाग गृह मंत्रालय, मंत्री थे सरदार पटेल और सचिव थे वीपी मेनन। वीपी मेनन की बुक है इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 शासक हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। विलय दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 अक्टूबर 1947। जूनागढ़ गुजरात में है। जनमत संग्रह द्वारा विलय महावत खान। हैदराबाद शासक उस्मान अली ऑपरेशन पोलो के माध्यम से विलय हुआ था। जब तक दोनों देशों की संविधान सभा नया संविधान नहीं बनाती तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा शासन चलाया जाएगा। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत शासन अधिनियम 1935 लागू था। जब तक दोनों देशों के नए संविधान के तहत नई संसद नहीं बन जाती तब तक संविधान सभा की संसद के रूप में कार्य करेगी। नेक्स्ट पॉइंट ब्रिटिश संसद भारत के लिए बनाया गया अंतिम कानून है। संविधान सभा इंपोर्टेंट पॉइंट है। संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठन हुआ था। सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। मार्च 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें 93 देशी रियासतों से थे और 296 ब्रिटिश भारत के थे।
जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे और 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थे और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। 4 चीफ कमिश्नर प्रांत कौन से थे? अजमेर मेरवाड़ा बलूचिस्तान पाकिस्तान में गया, कुर्ग कर्नाटक में और दिल्ली। ये 4 चीफ कमिश्नर प्रांत हैं। प्रश्न, संविधान सभा के सदस्य थे सभी निर्वाचित, सभी मनोनीत, कुछ निर्वाचित, दोनों ही नहीं। तो कुछ मनोनीत थे और कुछ निर्वाचित। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि वे संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। प्रथम सत्र में 211 सदस्य 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य तथा प्रथम बैठक में 10, यानी संविधान सभा में टोटल 15 महिला सदस्य थे, जिसमें 15 बैठक में प्रथम बैठक में 10 से महिला सदस्य आई थी। नेक्स्ट पॉइंट, 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक में 207 लोगों ने ही क्यों भाग लिया? एंड जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें टोटल 207 लोगों ने ही भाग क्यों लिया था? मुस्लिम लीग बैठक का बहिष्कार किया गया, देशी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे। संविधान सभा में कांग्रेस के 208 सदस्य हैं, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य और देशी रियासत से 93 सदस्य थे। 9 दिसंबर 1946 प्रसन्न देव टेकूट निधन के कारण शोक प्रकट किया गया। 9 दिसंबर 1946 प्रथम वक्ता जेबी कृपलानी थे। संविधान सभा उपसभापति फ्रैंक जे एंथोनी लोकसभा में 7 बार मनोनीत हुए थे। संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष अंग्रेज भारत से एस.सी. मुखर्जी और देशी भारत से वी.टी. कृष्णमाचार्य थे। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक, 10 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक और 11 दिसंबर 1946 को तृतीय बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक में घोषणा की गई कि एक नियम समिति बनाई जाएगी जिसमें 15 सदस्य होंगे। अगर आप भी रीट और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। रीट वाले के साथ रोज सीखिए कुछ नया और अपनी तैयारी को अगले स्तर तक ले जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है नियम समिति। नियम समिति संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। उसमें 15 सदस्य थे, जिसमें दुर्गाबाई देशमुख एकमात्र महिला सदस्य थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य थे। नेक्स्ट पॉइंट है 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट पॉइंट संविधान सभा के सचिव थे H.R.V. अयंगर। नेक्स्ट पॉइंट संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार सर B.N. राव थे। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। B.N. राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट पॉइंट सर B.N. राव, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 13 दिसंबर 1946 पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर अंबेडकर एवं M.R. जयकर ने उद्देश्य प्रस्ताव तुरंत पारित करने का विरोध किया, क्योंकि मुस्लिम लीग संविधान सभा की बैठक में आ नहीं रही थी। नेक्स्ट पॉइंट 22 जनवरी 1947 उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। वर्तमान संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित होने के कारण प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट सर B.N. राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर विचार करने हेतु 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी, मसूदा समिति, पांडुलेखन समिति। अन्य नाम 30 अगस्त 1947 डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के 7 सदस्य 7 थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, K.M. मुंशी मूलतः कांग्रेसी, D.P. खेतान की जगह T.T. कृष्णमाचार्य आ गए थे और B.L. मित्तर की जगह माधव राव आ गए थे। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य राजकुमारी अमृता कौर, भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री, सरोजनी नायडू, भारत की पहली महिला राज्यपाल,
सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा जनरल असेंबली महिला अध्यक्ष, हंसा मेहता, भारत की पहली महिला ग्रेजुएट स्नातक, अयाज रसूल, मुस्लिम लीग एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य, महिला हॉकी फेडरेशन की अध्यक्ष, एनी मशेकर, एकमात्र महिला देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व, मालती चौधरी, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रे, दक्षायनी वेलायन, अम्मू स्वामीनाथन, दुर्गाबाई देशमुख और लीला रॉय, ये 15 महिलाएं संविधान सभा की महिला सदस्य थी। नेक्स्ट, संविधान सभा की कुल 12 सत्र हुए थे। 26 नवंबर 1949 तक 11 सत्र, जबकि 24 जनवरी 1950 को 12वां सत्र हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा के 2 सत्र केवल एक एक दिन के हुए थे, 6वां और 12वां। समितियां, प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय ध्वज समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामले सरदार पटेल, संघ शक्ति जेएलएन, संघ संविधान समिति जेएलएन, कार्य संचालन समिति के मुंशी, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। 26 नवंबर 1949 संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। मुख्य पॉइंट, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। इनमें नागरिकता, राष्ट्रपति की शपथ, चुनाव आयोग, अंतरिम संसद, अंतरिम राष्ट्रपति इत्यादि से संबंधित अनुच्छेद लागू हुए थे। जो 16 अनुच्छेद थे वो थे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394, ये टोटल 16 अनुच्छेद थे। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ तो भारत के संविधान वेत्ता सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट कानून के जानकार लक्ष्मीमल सिंघवी के सुझाव पर 1979 से 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यानी जो 26 नवंबर है उसको विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ष 2015 से विधि दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक, सभा का 12वां अधिवेशन, संविधान पर हस्ताक्षर, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जनगण मन राष्ट्रीय गान गाया गया। मुख्य पॉइंट है, संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। संविधान की 3 कॉपी पर हस्ताक्षर किए, 2 इंग्लिश पर, 1 हिंदी। संविधान पर नंदलाल बोस ने इंग्लिश वाली कॉपी पर चित्रकारी की है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान के लेखन का कार्य किया। संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा के सदस्य 389 कैबिनेट मिशन योजना के तहत सदस्य थे। 324 मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने के बाद 207 प्रथम बैठक में, 211 प्रथम सत्र 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक, 299 स्वतंत्रता के समय सभा के सदस्य संख्या 284 संविधान पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति का चुनाव, 24 जनवरी 1950 राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, निर्वाचन अधिकारी HVR अयंगर। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद की शपथ। 26 जनवरी को भारत गणतांत्रिक राष्ट्र बनना, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक में 2 नए सदस्य बने, रवान्नप्पा कुम्हार और BS परमार। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हीरालाल जे कानिया ने राष्ट्रपति की शपथ दिलाई। संविधान सभा के कार्य, संविधान निर्माण 9 दिसंबर 1946 से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, संसद के रूप में 17 नवंबर 1947 से जीवी मावलंकर। मुख्य पॉइंट, 379 अंतरिम संसद और 300 अनुच्छेद 380 संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट है, 17 नवंबर 1947 से 13 मई 1952 संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में काम किया।
संविधान सभा की आलोचना। आलोचक संप्रभु संस्था नहीं है, संविधान सभा हिंदुओं की सभा है। जॉन साइमन ने कहा। संविधान सभा एक जाति का संगठन। विंस्टन चर्चिल ने कहा। अमेरिकन इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन में लिखा कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। चर्चिल ने संविधान सभा की तुलना ऐसे विवाद से की है जिसकी दुल्हन गायब है। सर आइवर जेनिंग्स संविधान की जटिल शब्दावली के कारण यह वकीलों का स्वर्ग है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, किसी भी देश के संविधान से अच्छे प्रावधानों को ग्रहण करना साहित्यिक चोरी नहीं है। यह हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और इस वीडियो के माध्यम से आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो भी अपनी तैयारी को एक अच्छे स्तर पर ले जा सकें और सफलता के लिए समर्पित हो सकें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।